हालेलुया। एक सुंदर ताली बजाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं, उसके बाद फिर हम आज का जो टॉपिक है उस पर हम बातें करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अनुग्रहकारी पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आपके चरणों में आते हैं। मेरे प्यारे प्रभु जी, जितने भी लोग पिता परमेश्वर आज फिजिकल चर्चाएं हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, जो ऑनलाइन सुनेंगे मेरे पिता परमेश्वर, जो आज का वचन आप पिता परमेश्वर आपकी अगुवाई से जो भी बातें होंगी पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी सभी को पिता परमेश्वर आशीषित करना। और पिता परमेश्वर सभी जो भी वचन है पिता परमेश्वर सभी के हृदय की पट्टी पर लिखे जाए मेरे पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी सभी को चंगाई दे, कोई भी किसी प्रकार की दुख तकलीफ में है, परेशानी में है, बीमारी में है, यीशु के नाम से डांटते हैं हर एक बीमारी को, सभी को चंगाई दे पिता परमेश्वर। जो कोई भी वचन पिता परमेश्वर आज आपके भवन में जो फिजिकल है और जो ऑनलाइन सुनेंगे और जो वो बाद में भी सुनेंगे पिता परमेश्वर, सभी का आशीष का कारण ठहरे मेरे पिता परमेश्वर। और सबकी आंखें पिता परमेश्वर आपके वचन सुनने से, जो सच्चे वचन है पिता परमेश्वर, खरी शिक्षा, साउंड डॉक्ट्रिन, जब वो सुने पिता परमेश्वर, सबकी आत्मिक आंखें खुले मेरे पिता परमेश्वर। ऐसी दुआ प्रार्थना आपसे मांगते हैं। सारा आदर प्रशंसा महिमा जलाल आपका करते हैं। मांगते हैं छोटी सी विनती को अपने उद्धार करता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से दया से सुने और विनती कबूल करे पिता परमेश्वर, आमीन। एक सुंदर ताली बजाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं सभी का। आप अपने लिए भी आप ताली बजा सकते हैं। एमएमबी दिल्ली चर्च में आप सभी का स्वागत है। जितने भी ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो कि मेरा पेज है नीरज कुमार एमएमबी दिल्ली के नाम से, जिसने भी इस पेज को फॉलो नहीं किया है वो फॉलो कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। और जो भी वीडियो खरी शिक्षा की है उसको आप शेयर जरूर कीजिए ताकि औरों के पास भी जाए। दूसरी बात यह है कि पास्टर डैनियल राज जी का जो पेज है फेसबुक का, डैनियल राज के नाम से, उसको भी आप फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि जो खरी शिक्षा की है पास्टर डैनियल राज द्वारा जो मिलती है साउंड डॉक्ट्रिन, वो आपके पास पहुंच सके और आपको मिल सके। क्या आवाज क्लियर आ रही है? थोड़ा सा बेस कम कर दो। और जो पास्टर डैनियल राज जी का जो यूट्यूब का चैनल है वो भी डैनियल राज के नाम से है, उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, जिससे कि आपको उनकी सारी वीडियो जितनी भी उन्होंने बना रखी है मिल सके आपको। और जब भी वो लाइव आते हैं आपको नोटिफिकेशन उनका मिल सके, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, इसीलिए बेल आइकन आपको दबाना जरूरी है। आइए हम बात करते हैं आज के टॉपिक पर। आज का जो मेरा टॉपिक है वह है स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस, यानी कि आत्मिक अंधापन। आत्मिक अंधापन, वचनों के ना मानने वालों का, जो वचन नहीं समझते हैं उनका आत्मिक अंधापन। हालेलुया। तो आज का जो मेरा टॉपिक है बहुत ही गंभीर भी है और बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल आपको सुनना है। उससे पहले हम कुछ अनाउंसमेंट करेंगे जो कि बहुत जरूरी है, अनाउंसमेंट भी, क्योंकि एमएमबी की तरफ से ही हमारे फायदे के लिए वो अनाउंसमेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे, आवाज क्लियर नहीं है थोड़ी सी। सबसे पहले हम बात करेंगे यीशु की शिक्षाएं और पतरस की शिक्षाएं, पौलुस की शिक्षाएं और पहली सदी की शिक्षाएं और एमएमबी की शिक्षाएं बिल्कुल एक जैसी है, बिल्कुल एक जैसी है, उसमें कोई मिलावटी नहीं है। खरी शिक्षा, साउंड डॉक्ट्रिन, जैसे प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा थी वैसे ही मसीह मंथन बैठक शिक्षा देता है और इसीलिए हम उनसे जुड़े हुए हैं। हेलो, चेक चेक। आप कैसे देखते और कैसे सुनते हैं पास्टर डैनियल राज जी को और एमएमबी की शिक्षा को? क्या संस्था के नजरिए से या राज्य के, परमेश्वर के राज्य के नजरिए से? बंद हो गई। हेलो, चेक चेक चेक। हेलो, चेक चेक। आप कैसे देखते और कैसे सुनते हैं पास्टर डैनियल राज जी को और एमएमबी की शिक्षा को? क्या संस्था के नजरिए से या परमेश्वर के राज्य के नजरिए से? तो हम परमेश्वर के राज्य के नजरिए से देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए ही पास्टर डैनियल राज जी हर एक को डिसाइपलशिप यानी कि
चेला बनाना है। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह जहां भी जाते थे सबको चेला बनाते थे, और जो पहली सदी की कलीसिया थी उनसे भी, हेलो चेक, जो प्रेरित लोग थे वो भी उनका यही काम था। जैसे पौलुस जी थे, पतरस थे, जहां भी जाते थे वो चेला नियुक्त करते थे और प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को बढ़ाते थे। लेकिन जो संसार के लोग वो क्या करते हैं, वो सिर्फ अपने पास बांध के रखते हैं कि तू कहीं नहीं जाएगा, मेरे पास रहेगा, तेरे पास से मेरे पास अच्छा मोटा पैसा आ रहा है तो चाहे तो कुछ भी कर, हर एक चीज वो समझौता कर लेगा, कोई बात नहीं, सब कुछ चलता है। लेकिन एमएमबी बिल्कुल साफ संकेत देती है कि ये पाप है और ये ठीक है। तो इसीलिए हमें परमेश्वर के राज्य के नजरिए से ही काम करना चाहिए, और हमें पास्टर डैनियल जी जो हमें शिक्षा देते हैं हमें सुनना चाहिए। इस वचन के हिसाब से मत्ती की पुस्तक उसका 24वां अध्याय और 14वीं आयत में लिखा है, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाए। तो परमेश्वर के राज्य का सारे जगत में प्रचार कौन करेगा? डिसाइपलशिप, यानी कि आप लोग, आपको खुद भी तैयार होना है और दूसरे को भी तैयार करना है। इसीलिए आपको डिसाइपलशिप पे बनना है, जरूर चेला बनना है आपको। राज्य के प्रचारक को, जाहिर सी बात है हम सभी को राज्य का प्रचारक बनना है। अगर हम राज्य के प्रचारक नहीं बनेंगे तो हम परमेश्वर के राज्य का प्रचार कहीं भी या सुसमाचार हम नहीं सुना पाएंगे। इसीलिए हमें राज्य का प्रचारक बनना है, और राज्य के प्रचारक की आलोचना जरूर होती है। जो खरी शिक्षा का प्रचार करते हैं, साउंड डॉक्ट्रिन का, तो उसकी आलोचना जरूर होगी। तो हमें आलोचना से बिल्कुल भी नहीं डरना है। आलोचना होने दो, आप डंके की चोट पर परमेश्वर का प्रचार कीजिए और उसके राज्य का प्रचार कीजिए, बिल्कुल डंके की चोट पर। इस वचन के हिसाब से आइए पढ़ते हैं प्रेरितों की पुस्तक उसका 28वां अध्याय और 31वीं आयत में लिखा है, और जो उसके पास आते थे, यानी कि यहाँ पर पौलुस जी के पास आते थे, उन सबसे मिलता रहा और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। तो पौलुस जी के पास जो भी आते थे परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा, उन्हें सिखाता रहा, और जहां कहीं भी वो जाते थे चेला बनाता रहा, ताकि परमेश्वर का काम और भी तेजी से बढ़े। तो मसीह मंथन बैठक यहाँ पे क्या कर रहा है? यही कर रहा है। जहां भी पास्टर जी जाते हैं, ऑनलाइन से स्टार्ट करा था और आज 29 राज्य में एमएमबी की कलीसिया चलती है, और 11 इंटरनेशनल कंट्री, बाहर की कंट्री में भी एमएमबी की कलीसिया चलती है। तो पास्टर डैनियल राज जी ने कितनी मेहनत करी, तो हम पास्टर डैनियल राज जी के भी और एमएमबी की शिक्षा के लिए भी एक जोरदार करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छे से पास्टर डैनियल राज जी ने आपको और सबसे बड़ी बात बाइबल बिल्कुल भी बात नहीं करते और बाइबल के बाहर बिल्कुल प्रचार नहीं करा। जो राज्य का प्रचारक होगा वो बाइबल के बाहर बिल्कुल भी प्रचार नहीं करेगा। मसीह मंथन बैठक क्या क्या मानता है और क्या क्या नहीं मानता, आइए देखते हैं। हम जिब्रिश को नहीं मानते, जो अन्य भाषा है, जो जिब्रिश है उसको हम नहीं मानते। हम मानते हैं ग्लोसा को, जो अन्य भाषा, जिस भाषा का अर्थ है, और जिस भाषा का अर्थ नहीं है। जैसे जैसे कि आज डैनियल जी भी 10 बजे लाइव आएंगे और इस टॉपिक के ऊपर बात होगी। आज खुलासा हो अच्छे से खुलासा होगा। आज इस टॉपिक के ऊपर मंथन होगा बैठकर, जैसे कि लिखा है कि मसीह मंथन बैठक, यानी कि मसीह की बैठकर हम मंथन करते हैं हर एक वचनों का। तो इस टॉपिक के ऊपर आज मंथन होगा, तो आप जरूर जुड़िएगा और जरूर 10 बजे आएंगे, पास्टर जी लाइव जरूर सुनिएगा फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर। हालेलुया। हम एक नाम के बपतिस्मे को नहीं मानते हैं। हम मानते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया जाता है, और वो भी एक डुबकी का। 3 डुबकी के बपतिस्मे को हम नहीं मानते, और ना ही छिड़काव के बपतिस्मे को मानते हैं। जैसे चर्च में
क्या करते हैं, छिड़काव कर देते हैं कि तुम्हारा बपतिस्मा हो गया है, या फिर 3 बार डुबकी देते हैं कि तुम्हारा बपतिस्मा हो गया है। वो बपतिस्मा बिल्कुल भी गलत है। एक ही डुबकी का बपतिस्मा और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ही बपतिस्मा बिल्कुल राइट बपतिस्मा है। अगर किसी का ऐसा बपतिस्मा हुआ है, एक डुबकी का नहीं, सिर्फ 3 डुबकी का और छिड़काव वाला, तो वो बपतिस्मा गलत है। आपको दोबारा से सही तरीके से बपतिस्मा लेना पड़ेगा। तो अगर हमारे जैसे एमपी दिल्ली चर्च के अंदर किसी भी मेंबर का अगर बपतिस्मा अगर ठीक ढंग से, अगर सही रीति से, जो कि बाइबल की अकॉर्डिंग और साउंड डॉक्ट्रिन हमारी एमपी के अकॉर्डिंग अगर नहीं हुआ है, तो आप मुझे जरूर बताइएगा, ताकि आपका बपतिस्मा दोबारा से हो और सही पूर्ण रीति से, जैसे कि बाइबल हमें सिखाती है। हालेलुया। हम दशमांश की शिक्षा को नहीं मानते हैं, हम मानते हैं इच्छा भेंट। इच्छा भेंट का मतलब जैसे कि 2 कोरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और 7 और 8 में लिखा है कि जो भी दान दे ना तो उड़ा कर दे और ना ही किसी के दबाव से, परमेश्वर हर देने वाले से प्रेम करता है। दशमांश हम नहीं मानते, दशमांश हमारे लिए है ही नहीं, क्योंकि हमारे पर अनुभव हुआ है। ये जो दशमांश का कॉन्सेप्ट जो लेकर आए ये यहूदियों का है। 613 कानून है यहूदियों के, उनमें से एक कानून दशमांश भी है। तो इस पर एमएमबी बिल्कुल भी नहीं मानता है दशमांश के टॉपिक को। हम लोगों को नीचे नहीं गिराते, यानी कि मसीह मंथन बैठक के जितने भी पास्टर लीडर हैं, हम लोगों को नीचे नहीं गिराते हैं। जैसे कि आपने अदर चर्च में भी देखा होगा कि हम तो सभी आए हैं, ऐसे सर पे हाथ रख के उसको जबरदस्ती नीचे गिरा देते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा नीचे गिराने नहीं आया, गिरे हुए को उठाने के लिए आया है। तो जो गिरा हुआ है पहले से ही, वो बार बार फिर क्यों नीचे गिराएगा? जो गिरा हुआ है वही तो गिराएगा ना। जो पहले से गिरा हुआ है किसकी शिक्षा में? शैतान की शिक्षा में। जो गिरा हुआ है वही गिराएगा, क्योंकि वो शैतान ही है जो गिराता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर किस लिए आए हैं? गिरे हुए को उठाने के लिए। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी हमारे को गिरे हुए थे और हमारे को उठाया है। हालेलुया। हम यहूदीवाद को नहीं मानते, जैसे कि यहूदीवाद की 613 कानून है, उनमें से हम एक को भी नहीं मानते। अगर हम एक को भी मानेंगे और या एक को भी तोड़ेंगे तो हम श्रापित कहलाएंगे। तो इसीलिए हम उसको बिल्कुल भी नहीं मानते। जैसे कि गलातियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 10वीं आयत में लिखा है कि श्रापित है वह लोग जो व्यवस्था की एक भी व्यवस्था को मानता है या उसको तोड़ता है। हालेलुया। मनुष्य परमेश्वर है, हम नहीं मानते। मनुष्य परमेश्वर कैसे हो सकता है? परमेश्वर परमेश्वर है और मनुष्य मनुष्य है, तो हम ये भी नहीं मानते हैं। हम मानते हैं कि महिला पास्टर बन सकती है। जो महिलाएं हैं, जितनी भी सिस्टर हमारी बहनें हैं, वो प्रभु की सेवा कर सकती हैं, बपतिस्मा दे सकती है, फूर्नल कर सकती हैं और सेवकाई भी कर सकती है, पास्टर भी बन सकती है। महिलाएं प्रभु की सेवकाई कर सकती है। हालेलुया। हम मानते हैं कि उद्धार के बाद प्रभु भोज देना चाहिए, लेकिन संस्था के लोग क्या सिखाते हैं? जब तक आपका बपतिस्मा नहीं होगा आप प्रभु भोज नहीं ले सकते। लेकिन हम इसको नहीं मानते, क्योंकि जिस दिन जो कोई व्यक्ति प्रभु में आ जाता है उसका उद्धार उसी दिन हो जाता है और पवित्र आत्मा भी उसी दिन उसको मिल जाता है। तो फिर ये कॉन्सेप्ट ही गलत है कि आप जब तक आप बपतिस्मा ले लेंगे तो आपका प्रभु भोज लेगा। आप प्रभु भोज, लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि आपको अपना जीवन को परखना होगा। वो जीवन क्या है? आपके अंदर कोई पाप नहीं होना चाहिए, कोई नशा नहीं होना चाहिए, या किसी प्रकार की कोई आपके जीवन में भय विचार है। और भी बहुत सी कंडीशन है जो गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर आप इस चीज को नहीं जांचेंगे तो आपके ऊपर दंड आएगा। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है उसके हिसाब से आपके ऊपर दंड आएगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने आप को जांचो और परखो। हालेलुया। हम सेवक यानी पास्टर को पापा नहीं बुलाते हैं। कैसे बुला सकते हैं सेवक को पापा? आपने पिछले संडे देखा होगा ना, इस वचन के ऊपर कितना बड़ा खुलासा हुआ है और बैठकर मंथन हुआ है। परमेश्वर ही पापा है हमारे, लेकिन हम किसी व्यक्ति को, किसी मनुष्य को कैसे पापा कह सकते हैं? बिल्कुल भी हम पापा नहीं कह सकते। क्यों कहेंगे? देखो, शारीरिक हमारे पापा, हमारे जो रियल पापा वो है, लेकिन आत्मिक पिता हमारा परमेश्वर है। तो इसीलिए हम किसी को पापा नहीं बुला सकते। परमेश्वर में से कहता है हम सब क्या है? भाई हैं। हम सब भाई हैं, तो हम किसी को क्यों पापा बुलाए? लेकिन ये कहाँ पे चल रहा है? पंजाब में बहुत जोरों से चल रहा है कि मैं तुम्हारा आत्मिक पिता हूं।
कहां से आत्मिक पिता हो गया वो? जब आत्मिक पिता का ही जीवन ठीक नहीं है, वो पाप कर रहा है, पाप में पड़ा हुआ है, तो उसको कैसे आप पापा कह दोगे? ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। तो इसीलिए हमारे को उसको पापा, सेवक को या पास्टर को पापा नहीं बुलाना है, वो हमारा भाई है। हालेलुया। आशीष बीज के नाम पर पैसे हम नहीं मांगते हैं। मसीह मंथन बैठक आशीष बीज के ऊपर पैसे नहीं मांगता है। आपने देखा होगा कि जहाँ भी, जैसे कि ज्यादातर पंजाब में और हर एक चर्च में भी चलता है कि हमने एक जगह दी है, आपको बीज बोना पड़ेगा, हमें चर्च बनाना है, हमें ये काम करना है, आपको बीज बोना पड़ेगा। वो पैसे मांगते हैं, आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। हर एक सदस्य को बोलते हैं कि आपको बीज बोना पड़ेगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल भी नहीं मांगता है। अब मैं आपको बताता हूँ बीज बोना क्या होता है। बीज बोने का मतलब है जहां पर हम प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते हैं, वो हमने बीज बोए, तो उसको प्रभु यीशु मसीह एक न एक दिन जरूर करेगा। तो इसको कहते हैं बीज बोना। लेकिन ये जो पैसे मांगते हैं बीज बोने के नाम पर, ये बिल्कुल गलत है। हालेलुया। हम स्वागत वाला गीत नहीं गाते, पवित्र आत्मा आजा, उतरा उतरा, ये बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट गलत है। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर बसा हुआ है, तो उसको क्या हम दोबारा बुलाएंगे? या फिर पवित्र आत्मा आता जाता है? वो तो हमारे पास आ चुका। पेंतेकुस्त के दिन पृथ्वी पर आ चुका है पवित्र आत्मा। वो बार बार आता जाता नहीं है, वो हमारे अंदर है। आपको अपने आप को जांचना पड़ेगा, परखना पड़ेगा। वो कैसे परखेंगे आप? जब आप इस कलाम को पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा कि पवित्र आत्मा आपके अंदर ही है। जैसे कि पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और 16वीं आयत में लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर बसता है। तो परमेश्वर का आत्मा जब हमारे अंदर है, तो हम क्यों मान रहे हैं इस बात को कि उतरा उतरा? वो तो पहले उतर चुका है, पेंतेकुस्त के दिन उतर चुका है। अब जाएगा, जब रैप्चर होगा, जब पवित्र आत्मा भी ऊपर जा चुका होगा, हम भी जा चुके होंगे। वो जाएंगे जो बिल्कुल खरी शिक्षा में होंगे और साउंड डॉक्ट्रिन में होंगे। जो वचनों में मिलावट करने वाले होंगे वो यही रह जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की बातों को माना ही नहीं ना, उसकी शिक्षा को माना ही नहीं। बाकी आज का जो टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे इस चीज के ऊपर। अब बात करते हैं, कुछ और अनाउंसमेंट हैं कि जो कोई भी मसीह मंथन बैठक को फॉलो करना चाहता है और मसीह मंथन बैठक से जुड़ना चाहता है, आप इस नंबर पर फोन कर सकते हैं एमएमपी से जुड़ने के लिए, जो कि है हमारा ऑफिस का नंबर 9982335777। इस नंबर पर आप फोन कीजिए और एमएमपी से आप जुड़ सकते हैं। अगर आप दिल्ली से हैं और आप मसीह मंथन से जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरा नंबर पर भी फोन कर सकते हैं, जो कि मेरा नंबर है 8130155725। ये मेरा मोबाइल नंबर है। तो आप जरूर, जो भी साउंड डॉक्ट्रिन सुनना चाहता है और मसीह मंथन से जुड़ना चाहता है, आप जरूर इस नंबर पर फोन कीजिएगा। पास्टर जांडेजा जी ने एक प्रोग्राम चला रखा है यूट्यूब, एमएमपी ने यूट्यूब मीटिंग यूथ के लिए मीटिंग चला रखी है। जितने भी हमारे यूथ बच्चे हैं, जैसे कि रिया है, दिनेश थापा जी की बेटी हैं, जैसे सिस्टर सनी जी हैं, और भी जितने भी बच्चे हमारे यूथ है उनके लिए सिस्टर है, जैसे कि हिना जी, उनके बेटे हैं अंकुर जी। तो आप जरूर यूथ मीटिंग में ऐड होइए, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हमें अपने बच्चों को एजुकेट करना है। इसीलिए हमारे को इस ग्रुप के अंदर जुड़ना है। एवरी थर्सडे 7 PM जूम पर मीटिंग होगी, और जूम में मीटिंग में ऐड होने के लिए आपको सिस्टर पॉलेमी घोष को फोन करना है और आपको जरूर ऐड होना है उसके अंदर, एवरी थर्सडे यानी कि वीरवार को, जो कि मैं नंबर आपको बता रहा हूँ 9073837362। इस नंबर पर आपको फोन करना है और आपको उनके ग्रुप के अंदर ऐड होना है। एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ, 9073837362 ये नंबर है। आपको इस नंबर पर कॉल करना है और आपको ऐड होना है। अब दूसरा है कि मसीह मंथन बैठक ने लेडीज मीटिंग के लिए एवरी सैटरडे एक ग्रुप बनाया है, जो कि जितने भी हमारे सिस्टर्स हैं उनके लिए। तो आपको भी जरूर ऐड होना है उसमें, और आपको बात करनी है सिस्टर प्रीति खजूर जी से। प्रीति खजूर जी से बात करनी है। आपको कोई तकलीफ होती है तो आप मेरे को बताइए,
आपको ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन जितने भी सिस्टर हैं ग्रुप के अंदर और जितने भी लाइव सुन रहे हैं यहाँ पर, आप सभी को भी बोलना चाहूंगा, जो भी साउंड डॉक्टरिंग की चाह रखता है, खरी शिक्षा लेडीज मीटिंग में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप सिस्टर प्रीति खजूर जी से फोन करेंगे और उनके ग्रुप के अंदर आप ऐड होंगे। उनका नंबर है 9407903059। एक बार दोबारा से मैं बता देता हूं, 9407903059। इस नंबर पर आप कॉल करेंगे सिस्टर प्रीति खजूर जी से और आपको ऐड होना है उस ग्रुप के अंदर, सिस्टर ग्रुप के लिए। तो जो ऐड हो चुके हैं, प्रेस गॉड, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, और जो नहीं हुए हैं आपको जरूर ऐड होना है उसके अंदर। मसीह मंथन बैठक ने, पास्टर डैनियल राज जी ने छोटे बच्चों के लिए चर्च चला रखा है, किड्स चर्च। तो आप सभी इसमें भी ऐड होइए, क्योंकि हमें अपने बच्चों को एजुकेट करना है, बच्चों को एजुकेट करना है ताकि आने वाले समय में बच्चे शैतान के चंगुल से बच जाएं, उसके चंगुल में ना फंसे। इसीलिए हमें अपने बच्चों को एजुकेट करना है ताकि प्रभु से उनका रिश्ता मजबूत हो जाए। तो मैं बताना चाहूंगा कि एवरी संडे 4 PM to 5 PM, यानी कि 4 बजे से लेकर 5 बजे तक एवरी संडे, यानी कि आज संडे है तो आज भी बच्चों की चर्च है। जैसे पिछले हफ्ते भी बच्चों की चर्च हुई थी और जैसे पास्टर जी ने बताया था कल के बहुत अच्छे से चलाई है। तो आप जरूर अपने बच्चों को, जैसे जितने भी छोटे बच्चे हैं हमारे, आप जरूर अपने बच्चों को ऐड करवाइए और जरूर एडमिशन करवाइए चर्च में, बच्चों की चर्च में। बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बच्चों को भी। जैसे कि हीना के जो छोटे भाई हैं, आप जरूर ऐड करवाइएगा लोग, ठीक है सिस्टर। तो मैं आपको बताता हूँ उनकी जो क्लास ले रहे हैं, उनका नाम है ब्रदर सिद्धार्थ जवाले। ब्रदर सिद्धार्थ जवाले जी को आप फोन करेंगे 8605263397। इस नंबर पर आपको कॉल करना है। एक बार मैं दोबारा से फिर आपको बता देता हूँ, 8605263397। तो आप इस नंबर पर कॉल करेंगे और अपने बच्चों को ऐड करवाएंगे। एक नंबर और है जो कि सिस्टर हैं दीपा परवाने जी, ये पास्टर जी ने न्यू ऐड करे हैं, तो आप इनके पास भी कॉल कर सकते हैं बच्चों की किड्स चर्च के लिए ऐड होने के लिए। तो ये नंबर है 9171941544। एक बार दोबारा से बता देता हूँ, 9171941544। ये नंबर है, आप जरूर इसमें आप कॉल कीजिए और अपने बच्चों को किड्स चर्च में जरूर ऐड करवाएं। और मैं चाहूंगा कि ब्रदर संजय जी आप भी अपने बच्चों को यूथ ग्रुप में जरूर ऐड करवाएं। सिस्टर पॉल अब हम बात करेंगे टॉपिक है, जो बहुत अच्छा टॉपिक है। तो एक बार मैं चाहूंगा कि आप रिक्वेस्ट करूंगा चर्च है जो और हमारे साथ विधि कर सकते हैं, मसीह मंथन बैठक दिल्ली चर्च में आप जुड़ सकते हैं। आइए हम आज के टॉपिक पर चलते हैं। सबको जय मसीह की ताली बजाने फिर से।
ना समझने का अंधापन। आइए एक वचन और देखेंगे, मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय और 22वीं आयत में लिखा है, शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियारा होगा। तो हमारा जो शरीर का दिया हमारी आँखें हैं, तो हमें अपनी आँखों को बिल्कुल निर्मल रखना है, किसी के और आगे बढ़ेंगे। इसी का परंतु यदि आँख बुरी हो तो तेरा शरीर आँख की बुरी होगी तो तेरा सारा शरीर भी, इस कारण वह उजाला में उजाला के अंदर है, यदि अंधकार हो तो अंधकार सकता है। देखिए अगर प्रभु की ज्योति में आगे से अंधकार जाए तो फिर तो आत्मिक अंधकार आपका रूम में आने के बाद और आपकी आँखें खुल गई है, आपने ज्योति पर विश्वास कर लिया है और फिर आप अंधकार में जा रहे हैं वापस, प्रभु से जा रहे हैं, आप कितने ही काम किए प्रभु के लिए। जैसे मत्ती की पुस्तक उसका ऐसा है में लिखा है कि जो मुझे हे प्रभु कहता है वो सबके राज्य में प्रवेश ना करे, वही करेगा जो मेरी इच्छा पर चलता है और मेरे वचनों पर चलता है। हालेलुया। तीमुथियुस की पुस्तक दूसरा तीमुथियुस उसका 2:15 में लिखा है, अपने आप को परमेश्वर को ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, अपने आप को तैयार कर, प्रयत्न कर जो लज्जित में ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक तरीके से काम करो। तो हमें सत्य के वचन को ठीक तरीके से काम करना है, हमें कोई गड़बड़ी नहीं करनी है। जैसे कि संस्था है, अदर जैसे कि गड़बड़ी तो कर रहे हैं, जो चीज हमारे लिए है आपको भोग रहे हैं, वो आत्मिक अंधापन हो गया। सब कुछ पढ़ते हैं पढ़ने के बावजूद लेकिन ना समझने का अंधापन है। जैसे आज का पास जी ने बताया थे पिछले संडे को पापा का बुला सकते हैं सेवक को, तो ये आत्मिक अंधापन है। जैसे आज जो अन्य भाषा रबा रबा सबा सबा बोलते हैं ये स्वर्ग की भाषा है, लेकिन बाइबल साफ कहती है ना कि जिस भाषा का अर्थ ही नहीं है वो कैसे हो सकती है स्वर्ग की भाषा। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा उतारा, उसी दिन अन्य भाषा उतारा, ताकि जो यरूशलेम के लोग थे, यरूशलेम में रहते थे, वो अलग अलग राज्य के लोग रहते थे और जितने भी लोग थे, जितने वो सब बोलने लगते थे और वहां पर जितने अलग अलग राज्य के थे, तो उन्होंने क्या बोला था कि तुम ये भाषा बोल रहे, क्योंकि वो समझ रहे थे भाषा, तो वो क्या थी भरोसा, वो भरोसा है। लेकिन आज ये जो ट्रेंड चल रहा है, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, मुझे तो बोलना भी नहीं आता, उसका कोई अर्थ ही नहीं है। और जैसे कि पहला कुरिन्थियों उसका 14वां अध्याय और 10वें आयत में लिखा कि जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, बिना अर्थ की ना होगी। इस वचन को क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? तो वो आत्मिक अंधेपन का शिकार हो चुके हैं ना, आत्मिक अंधापन का शिकार हो चुके हैं, वो वचन को ना समझने का अंधापन। हालेलुया। वचन को ना समझने का खतरनाक अंधापन, वचनों को ना समझने का खतरनाक अंधापन। जांचो कहीं आपका पास्टर या लीडर इस अंधेपन का शिकार तो नहीं हो गया है। आपको जांचना है, आपको जांचना पड़ेगा। अगर आपका पास्टर या लीडर, चाहे उसमें मैं ही क्यों ना हूं, मैं अपने आप को भी लेता हूं, अगर वचनों को ना समझने के अंधेपन का शिकार हो गया है तो ऐसों को छोड़ दीजिए, क्योंकि अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता, दोनों ही गड्ढे में गिरेंगे। तो हम गड्ढे में क्यों गिरे? इससे बढ़िया तो उसको छोड़ दीजिए। जब भी तो मसीह मंथन बैठक ने क्या किया है, पास्टर डैनियल राजे ने क्या किया है, उनकी दुकानों को बंद किया है, जो कि आत्मिक अंधेपन का शिकार हो चुके हैं। हालेलुया। गलातियों की पुस्तक उसका 1 अध्याय और 8वीं आयत में लिखा है, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई भी दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो वह श्रापित है। अब देख लो,
यहाँ पे खुद पौलुस जी का स्टेटमेंट है कि जो सुसमाचार तुमने पहले से सुना है और जो हमने भी सुनाया है, अगर इसके अलावा अगर कोई और बात तुम्हें सिखाता है तो वो श्रापित है। तो आज क्या हो रहे हैं, जितने पास्टर लीडर है अपने आप को बिशप बन बैठे हैं, इवेंजलिस्ट बन बैठे हैं, लेकिन वो सब श्रापित है, क्योंकि जो हमारे लिए है नहीं वो हमारे को सिखा रहे हैं। आत्मिक अंधेपन का शिकार खुद भी है और दूसरे को भी बना रहे हैं। तो हमें इस चीज से बचना है। हालेलुया। कुछ 200 साल से बहुत कुछ निकाला जा चुका है और बहुत कुछ जोड़ा जा चुका है मसीह की देह में। निकाला भी जा चुका है और जोड़ा भी जा चुका है। निकाला क्या चुका है, अच्छी बात है, और डाला क्या चुका, अपनी तरफ से जोड़ रखा है गड़बड़ी लाने के लिए। आइए देखते हैं, आज बहुत गड़बड़ियां हैं मसीह के रचने में, बहुत गड़बड़ियां हैं। आइए देखते हैं क्या क्या गड़बड़ियां हैं। यीशु लेकर गड़बड़ी है, प्रभु यीशु से लेकर गड़बड़ी है, उद्धार लेकर गड़बड़ी है। जब तक बपतिस्मा लोगे जब तक आप अन्य भाषा का उद्धार नहीं, तो ये अंधेपन का शिकार है। तो ये गड़बड़ियां करी उन्होंने। और तीसरा है पवित्र आत्मा को लेकर गड़बड़, कि तुम्हारे को पवित्र आत्मा तब ही मिलेगा जब आप अन्य भाषा बोलेंगे, जब आपका बपतिस्मा होगा तभी आपको। तो ये क्या है, ये आत्मिक ब्लाइंडनेस है, स्पिरिचुअल यानी आत्मिक अंधापन है। तो इससे हमारे को बचना है, औरों को भी बचाना है। और मसीह मंथन बैठक इस चीज काम में लगी हुई है, और हमारे को भी पास्टर डैनियल राज ने इसी काम के लिए तैयार किया है। और हमारे को एक एक जन को इस बात पर, और हर एक जो जितने भी मसीह भाई हमारे को बाहर मिलते हैं, हमारे को जरूर बात करनी चाहिए इसके ऊपर, कि हमारे को कि आपकी चर्च में क्या सिखाया जाता है, आपको बताना है। जब तक आप नहीं तो वो कैसे बचेगा, इस अंधेपन के शिकार से कैसे बचेगा। सुधारने के लिए हमें एक जरूरी करना है। पहले इन चुनौतियों को समझिए, आपको ये चुनौतियां समझनी पड़ेंगी। लूका की पुस्तक उसका 17वां अध्याय और पहली आयत में लिखा है, तुमको ठोकर लगेगी। लिखा है कि हाय उस मनुष्य जिसके कारण ठोकर आती है, ठोकर लगती है। जिस मनुष्य के कारण हमें अगर ठोकर लगती है, उस मनुष्य को क्या करना है, हमें सुधारना है, छोड़ना नहीं है। अगर उसको छोड़ देंगे तो फिर वो कैसे ठीक होएगा। हमें उसको भी सुधारना है, हमें उसको छोड़ना नहीं है। लेकिन हमारे अंदर परमेश्वर का वचन है, तभी हम उसको सिखा सकते हैं, सही वचन, खरा वचन। तो इसीलिए हमारे को ठोकरें लगेंगी, लेकिन उन ठोकरों से हमारे को सावधान रहना है। चुनौती दी है प्रभु ने। मत्ती की पुस्तक लिखा है कि झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो। झूठे भविष्यद्वक्ता, जैसे कि चर्च के अंदर जो सेवक लोग हैं, पास्टर लोग हैं, वो गलत सिखा रहे हैं। अगर गलत सिखा रहे हैं तो हमें क्या करना है, सावधान होना है। बदल दीजिए उस चर्च को, छोड़ दीजिए, कोई फायदा नहीं है। ना तो वो खुद अपनी उन्नति करा सकता है, ना आपकी उन्नति हो सकती है। ऐसे चर्च को आप छोड़ दीजिए, बिल्कुल आपको ऐसा चर्च को छोड़ना है। पौलुस जी ने बोला है फिलिपियों की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और 2री आयत में लिखा है, कुत्तों से सावधान, कुत्तों से चौकस रहो। यानी कि जो सेवक हैं, जो कुत्ते बोला है, सेवकों को बोला है, बाइबल की भाषा है कि कुत्तों से, यानी कि ब्रैकेट में जैसे लिखा है मैंने, सेवक, सेवक से चौकस रहना है, उनसे सही शिक्षा सीख रहे हैं तो अगर हमारे अंदर वचन सही नहीं होगा, अगर हमारी आत्मिक खुराक ही सही नहीं होगी, तो वो कैसे पहचान पाएंगे। हम तो फिर अंधेपन का शिकार हो जाएंगे। तो इसीलिए हमारे को बचना है, आत्मिक अंधेपन का शिकार हमारे को नहीं होना है। रोमियो उसमें लिखा है, पेट के सेवक में होंगे। देख लो, प्रभु यीशु मसीह, पौलुस जी कहने के तुम्हारे अंदर पेट के सेवक भी होंगे। पेट के सेवक कौन है, जो दशमांश लेते हैं, जो पैसा मांगते हैं, वही तो पेट के सेवक है ना। तो अगर हमारे अंदर वचन होगा तो हम पहचान जाएंगे ये प्रभु यीशु मसीह की, परमेश्वर की, और जो जितने भी प्रेरित थे पहली सदी के, उनकी चेतावनियां हैं कि तुम्हारे अंदर ऐसे लोग भी होंगे, चुने हुए तक फंस जाएंगे। मत्ती की पुस्तक उसका 24 में लिखा कि चुने हुए तक फंस जाएंगे। अब देख लीजिए, चुने हुए कौन है, चुने हुए वो है जो ब्लाइंडनेस, अंधेपन का शिकार हो चुके हैं। हम क्यों सुधरेंगे, हम क्यों फंसेंगे। हमारी आंखें तो खुल चुकी है, एमएमबी की शिक्षा के द्वारा, पास्टर डैनियल राज जी के द्वारा हमारी आंखें खुल चुकी है, लेकिन हमें अपनी चौकसी करनी है।
चौकसी कैसे करनी है? कलाम के वचन से, बाइबल के हर एक वचन से हमें अपनी चौकसी करनी है। प्रेरितों की पुस्तक उसका 2:29 में लिखा है, फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जरूर आएंगे, फाड़ने वाले भेड़िए भी आएंगे। तो हमें क्या करना है? हमें चौकस रहना है। फाड़ने वाले भेड़िए को हमें देखना है, कहीं हमारे चर्च के बीच में से कोई फाड़ने वाला भेड़िया हमारे बीच में तो नहीं आ गया है। इसलिए हमें चेतावनी दे रहे हैं प्रेरित लोग और प्रभु यीशु मसीह को कि आपको चौकस रहना है। आपको चेतावनी दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह और प्रेरित लोग। प्रकाशित वाक्य उसका 22:11 में लिखा है, जो अन्याय करता है वह अन्याय करता रहे, जो मलिन है वो मलिन रहे, जो धर्मी है वो धर्मी रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। क्यों बोला ये वचन? आइए देखते हैं क्यों बोला। इसी का 12वां अध्याय में लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर जब आएंगे तो सबका प्रतिफल होगा, सबका लेखा होगा, और जो गलत सिखाते हैं उनका भी न्याय होगा, और जो सही लोग हैं उनका भी न्याय होगा। जो गलत है वो नरक के अधिकारी होंगे, जो गलत सिखाते भी हैं और जो उसके साथ जुड़े, और जो खरी शिक्षा में होंगे न्याय के दिन वो प्रभु यीशु मसीह के साथ होंगे। हालेलुया। आपको सही खाने का चुनाव करना पड़ेगा। अगर आप, एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूँ, आप कहीं पर भी खाना खाने जाते हैं, किसी होटल में या रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो आप क्या अच्छा लगता है वहां से कि हम अच्छे से अच्छा खाना खाएं। अगर उस खाने के अंदर एक बाल आ जाए या कुछ गिर जाए तो क्या आप उसको खा सकते हैं? नहीं खा सकते हैं। तो फिर परमेश्वर के वचन में मिलावटी आप कैसे खा सकते हैं? नहीं खा सकते। इसीलिए परमेश्वर का वचन में मिलावट करना बहुत गलत है। आजकल क्या हो रहा है, संस्था के लोग क्या कर रहे हैं? मिलावट ही कर रहे हैं। ये मिलावट ही तो है कि तुम्हें दशमांश देना पड़ेगा, ये मिलावट है। आपको जिब्रिश के लिए बोले मिलावट है, तो ये आत्मिक अंधेपन का शिकार हो चुके हैं, इनकी आंखें अंधी हो चुकी हैं। आइए देखते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और 20वें आयत में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। प्रभु यीशु मसीह आपके पास आएगा और आपका द्वार यानी कि आपकी आत्मिक द्वार हृदय को खटखटाएगा कि खोल। यदि कोई मेरा शब्द यानी कि वचन सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आऊंगा, आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। अब देखें, अगर आप सही खुराक खाएंगे तो फिर प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर आएगा। और सही वचनों की खुराक, जैसे कि मसीह मंथन बैठक जो आज लेकर चल रहे हैं, साउंड डॉक्ट्रिन, खरी शिक्षा, अगर आप मसीह मंथन के साथ हैं, जितने भी मेरे भाई ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप सभी को मैं बोलना चाहता हूं कि आपको सही खुराक का चुनाव करना पड़ेगा, सही खाने का। अगर आपने गलत खाना खा लिया तो फिर आप फंस जाएंगे, आत्मिक अंधेपन का शिकार हो जाएंगे आप। हालेलुया। क्यों कहा यीशु ने जीवन की रोटी मैं हूं? क्या कोई बता सकता है कि क्यों कहा यीशु ने कि मैं जीवन की रोटी हूं? आइए देखते हैं। कोई बाइबल पढ़ सकता है? यूहन्ना की पुस्तक उसका 6 अध्याय और 24 से 35 तक एक बार आप पढ़ेंगे। यूहन्ना की पुस्तक उसका 6 अध्याय और 24 से 35 तक। अब माइक पे पढ़िए। इसलिए जब भीड़ ने देखा कि यहाँ न यीशु है और न उसके चेले, तो वे भी नाव पर चढ़ के यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम पहुंचे। झील के पार जब वे उससे मैंने तो कहा, हे रब्बी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है।
उन्होंने उससे कहा कि परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरा विश्वास करें? तू कौन सा काम दिखाता है? हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है, उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से न दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा कि हे प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। हालेलुया। तो इसमें लिखा है जैसे कि जो भीड़ की भीड़ थी, प्रभु यीशु मसीह झील के किनारे चले गए थे। जो भीड़ की भीड़ थी वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे, वो किस लिए पहुंचे थे? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उनको खाना खिलाया था, तो वो खाने के लिए गए थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये तुमने आश्चर्य कर्म देखे, उसके लिए तुम मेरे पीछे आए या नाशवान भोजन के लिए? तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने ये बोला इस वचन में, जैसे कि मैं पढ़ता हूँ अभी 31 में, हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है कि उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। तो जो स्वर्ग से रोटी जो मन्ना दिया था, लेकिन क्या वो परमेश्वर की आज्ञा में थे? नहीं थे। क्या हुआ उनका? एक ही दिन में सब खत्म हो गए, क्योंकि वो गुड़गुड़ाए। मूसा के ऊपर भी गुड़गुड़ाए और परमेश्वर के ऊपर भी गुड़गुड़ाए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है 32 में कि यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से नहीं दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। तो प्रभु यीशु मसीह वह रोटी सच्ची रोटी है। हालेलुया। ये वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तो जीवन हमारे को किसने दिया? प्रभु यीशु मसीह ने। तो जीवन दिया है तो वो रोटी प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। तो यीशु बोलते हैं यहाँ पर कि यीशु ने उससे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जो मेरे पास आता है, वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह सच्चा खुदा, जिंदा खुदा है, और हमारा आत्मिक पिता भी वही है। हालेलुया। अब पढ़ेंगे हम, यीशु ने खुद को चरवाहा क्यों कहा? यीशु ने खुद को चरवाहा क्यों कहा? आइए हम वचन से पढ़ेंगे। यूहन्ना की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और 11वीं आयत में लिखा है, सच्चा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना प्राण दिया, क्योंकि उसमें कोई पाप नहीं था। वो हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ा गया। तो जिसने हमारे लिए अपना प्राण दिया है, तो हमारा अच्छा चरवाहा वही है। हालेलुया। आइए देखते हैं, यहेजकेल की पुस्तक उसका 34वां अध्याय और 10वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, देख मैं चरवाहों के विरुद्ध हूं। किनके विरुद्ध है? जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं और जो परमेश्वर के वचन को सही रीति से नहीं बताते हैं। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि मैं अब चरवाहों के विरुद्ध हूं और मैं उनसे अपनी भेड़ बकरियों का लेखा लूंगा। हर एक से लेगा। जो ये जो संस्था के लोग आजकल बैठे हैं ना, जैसे प्रभु यीशु मसीह बोला था कि शास्त्री फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, तो हर एक का लेखा परमेश्वर लेगा। यहाँ पर देखिए इसमें लिखा है, और मैं उनसे अपनी भेड़ बकरियों का लेखा लूंगा और उनको फिर उन्हें चराने ना दूंगा। साफ लिखा कि उनको मैं फिर चराने ना दूंगा।
वे फिर अपना अपना पेट भरने ना पाएंगे। मैं अपनी भेड़ बकरियां उनके मुंह से छुड़ाऊंगा। क्योंकि नोचते हैं ना, दशमांश नहीं दोगे, नोचेंगे वो कि तुमने ये नहीं किया, दशमांश से लूटते हैं। तो इसलिए ये वचन कह रहा है कि फिर मैं उन्हें चराने ना दूंगा, वे फिर अपना अपना पेट भरने ना पाएंगे। मैं अपनी भेड़ बकरियां उनके मुंह से छुड़ाऊंगा कि वे आगे को उनका आहार ना हो। परम परमेश्वर यहाँ पर कह रहे हैं कि वो आगे से उनका आहार ना हो। एक वचन और पढ़ेंगे, यहेजकेल की पुस्तक उसका 31 का 14 में लिखा है, मैं उन्हें अच्छी चराई में चराऊंगा और इजराइल के ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर उनको चराई मिलेगी, वहां वे अच्छी हरियाली में बैठा करेंगी और इजराइल के पहाड़ों पर उत्तम से उत्तम चराई चरेंगी। अब यहाँ पे परमेश्वर यहाँ पर कह रहे हैं कि चरवाहा मैं हूं, मैं ही चराऊंगा। तो परमेश्वर यहाँ पे अच्छी चराई में चराऊंगा। तो परमेश्वर हमारा अच्छा चरवाहा है और हमारे अच्छी चराई चराता है। और जैसे हमारे को हमारे को अच्छा खाना खिलाते हैं, खरी शिक्षा सामने, तो अच्छी चराई में हमारे को चलेंगे तो हम भी तो फिर अच्छी चराई चलेंगे। हमारे को अगर खराब भोजन मिलेगा तो हम बीमार पड़ जाएंगे और समय से पहले नाश हो जाएंगे, है ना। तो इसीलिए हमें नाश नहीं होना है, हमें भोजन खाने के लिए अच्छा चुनाव करना पड़ेगा। जैसे कि हमने अपना चुनाव करा है, जाकि हम MMB से जुड़े हैं और मसीह मंथन बैठक से जुड़े हैं, जो कि हमारे को अच्छा भोजन पास्टर डैनियल राज जी के द्वारा मिलता है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। प्रेरितों की पुस्तक उसका 17 का 11 में लिखा है, ये लोग तो थिस्सलुनीकियों के यहूदियों से भले हैं और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। तो यहाँ पर पौलुस जी गए थे कि वहां पर थिस्सलुनीकियों की जैसे यहूदियों से भले थे वो, और उन्होंने बड़ी लालसा से परमेश्वर का वचन भी ग्रहण किया और माना। जैसे कि हम भी भूखे थे परमेश्वर के वचन के, तो पास्टर डैनियल राज जी ने हमारे को अच्छा भोजन दिया और हम उसको खाकर तृप्त हुए। और हम जैसे उन्होंने हमारे को खाने के दिया, और हम आज भी हमारे को क्या करना है, औरों को भी अच्छा भोजन खिलाना है। साउंड डॉक्ट्रिन, खरी शिक्षा, वो भोजन क्या है, परमेश्वर का वचन। लेकिन संसार के लोग क्या कर रहे हैं, ब्लाइंडनेस, अंधे हो गए हैं, उनको पता ही नहीं है, आंखों के सामने सब कुछ है लेकिन आत्मिक अंधेपन का शिकार हो गए। हालेलुया। अब बात करते हैं कौन होता है बाइबल पकड़ने वाला। अब बात करते हैं कि वो बाइबल पकड़ने वाला कौन होता है। राज्य का राजदूत होता है। जो बाइबल पकड़ता है वो राज्य का राजदूत होता है। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 5 का 20 में लिखा है, सो हम मसीह के राजदूत हैं। आप सभी मसीह के राजदूत हैं। आप सभी जितने भी यहाँ बैठे हैं, जितने भी ऑनलाइन सुन रहे हैं और जितने भी बाद में सुनेंगे, आप सभी मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है, हमारे द्वारा समझाता है। जब हम समझेंगे तभी तो हम समझा पाएंगे ना। अगर हम ही अंधेपन के शिकार होंगे तो हम क्या सिखा पाएंगे और क्या समझा पाएंगे। इसीलिए हमें आत्मिक अंधेपन का शिकार नहीं होना है। हालेलुया। राजदूत का काम परमेश्वर और उसके राज्य को ठीक से प्रचार करें। जो राजदूत का जो काम होता है वो परमेश्वर के राज्य को ठीक रीति से प्रचार करें। ठीक रीति से परमेश्वर के राज्य का प्रचार करना है। आयु की पुस्तक में पढ़ेंगे हम 42वां अध्याय और 7वें अध्याय में लिखा है, जब प्रभु अय्यूब से बातें कह चुका तब वह तेमान नगर के रहने वाले एलीपज से बोला। एलीपज जी 3 दोस्त थे अय्यूब के, जो कि अय्यूब को बार बार ताने मारने जाते थे कि तेरे परमेश्वर ने ऐसा कर दिया, तेरे परमेश्वर ने ऐसा कर दिया। तो एलीपज से बोल रहे हैं प्रभु परमेश्वर कि मेरा क्रोध तेरे प्रति और तेरे दोनों मित्रों पर भड़क उठा है, क्योंकि तुमने मेरे विषय में सच्चाई प्रकट नहीं किया। यानी कि मेरे विषय में ठीक से प्रचार नहीं किया। आज के जितने भी सेवक लोग हैं, पास्टर है, एवेंजलिस्ट है, बिशप है, ये वचन उनके लिए भी है कि आपने मेरा ठीक से प्रचार
नहीं किया तो आपको सुधरना पड़ेगा। मैं यहां से बोलना चाहता हूं कि आपको सुधरना पड़ेगा, आपको ठीक रीति से प्रचार करना पड़ेगा, बिल्कुल बाइबल के अकॉर्डिंग, बाइबल से बाहर नहीं जाना है। जैसे इसमें लिखा है, मेरा क्रोध तेरे प्रति और तेरे दोनों मित्रों के पर भड़क उठा है, क्योंकि तुमने मेरे विषय में सच्चाई को प्रकट नहीं किया, वरन मेरे सेवक अय्यूब ने मेरी सच्चाई को प्रकट किया है। तो अय्यूब ने क्या करा था कि परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने ले लिया, और अपनी वाइफ को बोला कि हे मूढ़ स्त्री चली जा, कि परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर ने ले लिया। और बिल्कुल लास्ट तक उसके पूरे शरीर पे घाव हो गए और बिल्कुल ऐसे फोड़े निकल गए कि कीड़े भी चलने लगे उसमें, और राख के पर पानी छिड़क कर बैठ गया ताकि उसको घाव के अंदर दर्द ना हो। और फिर जैसे गांव में खुजा मस्ती थी ना, तो घाव पे नहीं खुजाता था, एक ठीकरा बोलते हैं, जैसे घड़ा होता है हमारा, जो ठीकरा होता है उसको उठाकर जहां घाव बानी उससे पहले ऐसे खुजाता है ताकि उसको थोड़ा महसूस हो। देखो कितना अय्यूब ने सहा, लेकिन उसने परमेश्वर की बिल्कुल भी बुराई नहीं की, वो खरा था परमेश्वर के प्रति। लास्ट में परमेश्वर ने क्या किया, 10 गुना बढ़ा दिया उसको, जितना था उससे भी 10 गुना परमेश्वर ने दे दिया। तो मैं भी आपसे कहता हूं, जब भी कभी कोई ऐसी बात होती है तो आप बिल्कुल भी परमेश्वर से ये मत बोले कि परमेश्वर ये ऐसा क्यों हो गया, लेकिन आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना है कि प्रभु तेरी इच्छा पूरी है, परमेश्वर की इच्छा पूरी होनी चाहिए। हालेलुया। अगर बाइबल पकड़ने वाला ठीक से प्रचार नहीं कर रहा है तो उसको कोई हक नहीं है बाइबल पकड़ने का, और खुद को प्रचारक, पास्टर, सेवक या लीडर कहने का कोई भी हक नहीं है। अगर वो ठीक से प्रचार नहीं करता है तो उसको कोई भी हक नहीं है। मैं यहाँ से ऑनलाइन माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि जितने मेरे भाई, जितने भी पास्टर बन बैठे हैं, लीडर बन बैठे हैं, और अपोस्टल, बिशप जितने भी, अगर आप ठीक से प्रचार नहीं कर रहे हैं तो आपको कोई हक नहीं है बाइबल पकड़ने का। आप ठीक से प्रचार कीजिए जो बाइबल में लिखा है, बाइबल से बाहर बिल्कुल मत जाइए। चर्च के पास्टर को और चर्च के सदस्य को, दोनों को भी सावधान रहना होगा। आप सभी को सावधान रहना होगा, हम सबको भी सावधान, पास्टर को भी, लीडर को भी, क्योंकि परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। तो इसीलिए हमारे सभी को सावधान रहना पड़ेगा। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 14वां अध्याय और 15 और 16 आयत में लिखा है, इस कारण जो भविष्यद्वक्ता मेरे बिना भेजे मेरे नाम लेकर भविष्यवाणी करते हैं, जिसको परमेश्वर ने भेजा ही नहीं और उसके नाम की वो भविष्यवाणी कर रहे हैं, तो क्या परमेश्वर उनको सहन करेगा? बिल्कुल भी सहन नहीं करेगा, उनको दंड देगा। आइए देखते हैं क्या लिखा है कि उस उपदेश में न तो दोबारा से पढ़ता हूं मैं, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 14वां अध्याय और 15वीं आयत में लिखा है, इस कारण जो भविष्यद्वक्ता मेरे बिना भेजे मेरा नाम लेकर भविष्यवाणी करते हैं कि उस देश में न तो तलवार चलेगी और ना महंगी होगी, उसके विषय में यहोवा यूं कहता है कि वे भविष्यद्वक्ता और महंगे द्वारा नाश किए जाएंगे। तो यहाँ पर जा रहे थे और भविष्यवाणी थी, और भी नबी कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, नहीं तलवार चलेगी। लेकिन वहां पर क्या हुआ? तलवार भी चली और नाश हुआ। आइए देखते हैं 15वीं आयत में लिखा है और 16वीं आयत में क्या लिखा है, और जिन लोगों से वे भविष्यवाणी करते हैं, यानी कि भविष्यवाणी करने वाला भी और जिसके सामने वो करते हैं वे महंगी और तलवार के द्वारा मर जाने पर इस प्रकार यरूशलेम की सड़कों पर फेंके जाएंगे, न तो उनका और न उनकी स्त्रियों का और न उनके बेटे बेटियों का कोई मिट्टी देने वाला रहेगा, क्योंकि मैं उनकी बुराई उन्हीं के ऊपर उधेलूंगा। जिन्होंने ठीक से प्रचार नहीं किया, जिन्होंने झूठी भविष्यवाणी करी, उन्हीं के ऊपर उधेल दिया जाएगा जो झूठी बात बोलेंगे। इसलिए तो मैंने बोला कि परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। तो हमें बहुत ही फूट फूट कर कदम रखना पड़ेगा। अपनी इच्छा नहीं, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है और उसकी इच्छा को जानना है कि प्रभु मेरे जीवन में तेरी क्या इच्छा है। पहले पूछना है कि मैं तेरे लिए क्या करूं,
तो अगर हम अपनी मर्जी से कुछ भी करेंगे तो फिर परमेश्वर के हाथ में पड़ना बहुत ही भयानक बात है। हालेलुया। यहां पर क्या हुआ था? खोजा और फिलिपुस, खोजा और फिलिपुस। तो फिलिपुस ने, देखिए हम पढ़ते हैं यहां पर चारक ने यीशु को हाईलाइट किया। श्रेष्ठ प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के आत्मा ने तब भी उसने अपना खोला, इस हिसाब से आरंभ करके उसे खोला तो सही प्रकार किया। तो परमेश्वर का कार्य 120 जो अड्डाई थे आत्मा से भरे लोग ने किसको हाईलाइट किया? किसको हाईलाइट किया? प्रभु यीशु मसीह और 22 में आयत में लिखा है, हे इस्राएलियों, ये सुनो। यहाँ पे पतरस भाषण दे रहे हैं इस्राएलियों से कि हे इस्राएलियों, ये सुनो, यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण सामर्थ्य के कामों, आश्चर्य कामों और चिन्हों से प्रकट है, जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिया। आप जानते, क्योंकि इस्राएली लोग जानते थे प्रभु यीशु मसीह बताता है, लोगों को जंगलों में चलाया है, वो जो बांध बोलने की शक्ति थी, तो वहां पर राष्ट्रीय खुद इस्राएलियों ने देखे, राष्ट्रीय लोगों ने देखे, प्रभु यीशु हमारी जो गद्दी पर जो बैठे थे, लेकिन पीछे हो रहा है, तो उन्होंने तो यहाँ पर पतरस जी ने भाषण दिया और 3,000 उन्होंने हृदय परिवर्तन किया। तो इसका परमेश्वर की अगुवाई से, आत्मा की अगुवाई से हुआ। लेकिन यिर्मयाह की पुस्तक में यहाँ उन्होंने जो भविष्य जताते अपनी इच्छा को, उन्हें भविष्यवाणी करी, लेकिन परमेश्वर की अगुवाई से नहीं करी, अपनी अगुवाई से। इसीलिए क्या हुआ? वो राजा मरा और वो हाथ में गए, नाश हो गए। तो इसीलिए हमें अपनी अगुवाई से कुछ नहीं करना है, परमेश्वर की अगुवाई को जाना है और उसकी इच्छा का करना है, और परमेश्वर से पूछना है कि हम अपने जीवन में मैं तेरे लिए क्या करूं। हालेलुया। पौलुस ने किसको हाईलाइट किया था? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि खोजा फिलिपुस के बारे में, फिलिपुस ने किसको हाईलाइट किया था? प्रभु यीशु मसीह को, उसके राज्य को। ऐसे ही जो 120 आत्मा से भरे हुए लोग थे, जब नीचे आए और भाषण दिया था, उनको जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में गवाही दी, बताया, उसमें भी प्रभु यीशु मसीह को उन्हें श्रेष्ठता दिखाई और उनको हाईलाइट किया। ऐसे ही प्रभु उनको भी हाईलाइट किया, उसने भी हाईलाइट किया प्रभु यीशु मसीह को। आइए देखते हैं फिलिपियों की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और 21 आयत में लिखा है, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मरना लाभ है। तो हमें जीवित रहना है प्रभु में और मरना भी है प्रभु में। हमें डिगना नहीं है और उसके वचन में ठीक रीति से काम करना है। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों का पहला अध्याय और 30 आयत में लिखा है, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के निकट ठोकर का कारण वो अन्य जातियों के निकट होता है। यानी कि हमें किसका करना है? प्रभु यीशु मसीह का। कि यहूदियों ने विश्वास नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किसने किया? अन्य जातियों ने। हालेलुया। हमने विश्वास किया, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने
पौलुस ने कहा कि हम हमारा विश्वास है, अब अन्य जातियों की तरफ हम रुख करते हैं। तो वहां पर अन्य जाति हर्षित से भर गए, हर्ष और उल्लास से। तो हमें भी आज वही हर्ष होता है कि आज परमेश्वर का वचन हमारे बीच में होता है। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और 2 आयत में लिखा, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न करना। यहाँ पर बहुत सारे मैं और किसी बात को नहीं करना, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की बात को तो हमें भी यीशु मसीह की बात को मानना है, जो वचन है उस पर संसार के लोगों को विश्वास नहीं करना है। खैर हम तो नहीं करते क्योंकि हम मसीह मंथन के लोग हैं, लेकिन जो ऑनलाइन जो मेरे भाई बात को सुन रहे हैं, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आप समझ जाइए। नहीं तो जैसे वचन कहता है कि अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता और वो गड्ढे में गिरेंगे। तो आप गड्ढे में गिरने से पहले समझ जाइए, उस अंधे को पीछा छोड़िए और आप ज्योति की तरफ आइए। अंधकार आत्मिक अंधापन, आप बिल्कुल आत्मिक अंधापन के शिकार मत बनिए, आप आत्मिक अंधेपन के शिकार से भागिए। हालेलुया। पर आजकल चर्च में कौन हाईलाइट हो रहा है? अब देखिए आजकल चर्च के अंदर कौन हाईलाइट हो रहा है? आपको मैं बताता हूँ कौन हाईलाइट हो रहा है। आपके साथ धोखा हो रहा है, बहुत बड़ा धोखा हो रहा है आपके साथ। आपको जुड़ना इसलिए ना, आप जुड़ गए संस्था और संस्था के सेवकों से। आपको जुड़ना था यीशु से, लेकिन आप जुड़ गए संस्था से और संस्था के सेवकों से। आइए देखते हैं उन्होंने क्या क्या गड़बड़ी करी। आपको जोड़ा जा रहा है अनॉइंटिंग ऑयल से, यानी अभिषेक के तेल से। ये अभिषेक का तेल है, इसको ले जाओ तुम चंगे हो जाओगे। क्या तेल चंगा कर सकता है? नहीं कर सकता ना। तो फिर ये क्यों करते हैं ऐसा काम? दूसरी बात, लय हैंड प्रेयर, हाथ रखकर प्रार्थना। दूसरी चर्च में जाएंगे, वहां पर अभिषेक दास है, वहां पर चलो प्रार्थना करवाओ, ये करवाओ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तू अपनी कोठरी में जा, खुद से प्रार्थना करना है, रो के गिड़गिड़ाकर मांग, प्रभु देगा तेरे को, प्रतिफल देगा, बिल्कुल देगा। हमें खुद से प्रार्थना करना है, हमें इस पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं करना है। अभिषिक्त दासों से ये आपको बिल्कुल जोड़ा जा रहा है। अभिषिक्त, ये दास अभिषिक्त है, बहुत अभिषिक्त है। इसके पास जाएंगे, प्रार्थना करवाएंगे और हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्या किसी मनुष्य में अभिषेक है? आइए एक पुस्तक पढ़ेंगे, हम एक अध्याय पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और 27 आयत पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और 27 आयत निकालेंगे। लिखा है, जी बोलो। सोने वाले बोले हालेलुया। सो रहे हैं आप, जागने बोले हालेलुया। एक सुंदर ताली बजाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जी ब्रदर बोलिए। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और 27 आयत में, चलिए मैं पढ़ देता हूं। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है। अब यहां पर देखो, अभिषेक दास, तो अभिषेक तो आप भी है ना, क्योंकि आपका भी अभिषेक हो चुका है। तो आप कैसे कह सकते उसको अभिषेक? वो मनुष्य ही तो है और आप भी तो मनुष्य। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक हुआ, उसी दिन हमारा अभिषेक हो गया। तो हमें भी अभिषेक हैं, हम भी अभिषेक, हमारा भी अभिषेक हो चुका है इस वचन के हिसाब से। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम में बना रहता है, तुम्हारे अंदर बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं। हमें और भी प्रयोजन नहीं कि हम क्या कुछ हैं, आपको पता ही नहीं है। हाँ, इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए। कोई प्रयोजन कोई तुम्हें हमारे को सिखा सकता है कि तुम्हारा अभिषेक हुआ है या नहीं हुआ है? लेकिन अभिषेक तो हमारा हो चुका है ना। देखो कलाम साफ कह रहा है कि आपका अभिषेक हो चुका है। वरन जैसा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम्हें सब बातें सिखाता है। जो प्रभु यीशु मसीह की तरफ से हमारा अभिषेक हो चुका है तो हमें सिखाता है। तो हमें किसी की क्या जरूरत है?
जो कोई अभिषिक्त दास है ही नहीं जो, क्योंकि हम खुद अभिषिक्त है ना, हम खुद अभिषिक्त है और यह सच्चा है और झूठा नहीं। देखो ये जो अभिषेक है सच्चा है, झूठा नहीं है। अब देख लो, लेकिन फिर ये संसार के लोग क्यों कहते हैं कि अभिषेक होगा, तेल लगाएंगे माथे पर तब जाकर उस दास का, उस सेवक का अभिषेक होता है। ये बहुत अभिषिक्त दास है। अब देख लो, अब आप खुद देख लो कितनी गड़बड़ियां है। इसी को कहते हैं आत्मिक अंधेपन का शिकार, वचनों को ना समझने का अंधापन। बाइबल देखो, वचन पढ़, वचन मैं बाहर तो नहीं बोल रहा ना, बाइबल से, वचन बाइबल से अंदर ही है ना, साफ लिखा है, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम में बना रहता है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम्हें सब बातें सिखाता है। वो खुद हमें सिखाएगा, परमेश्वर का आत्मा, हमें किसी की जरूरत है ही नहीं सिखाना। हालेलुया। और वह सच्चा है, झूठा नहीं है। वो अभिषेक जो सच्चा है वो झूठा नहीं है। और जैसा वह तुम्हें सिखाता है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। जैसा वह तुम्हें सिखाता है उसमें तुम बने रहते हो। आज हुआ खुलासा अभिषेक का, तो आप सभी अभिषिक्त हैं, आप सभी का अभिषेक हो चुका है। हालेलुया। तो फिर ये कैसे कह सकते हैं कि अभिषिक्त दास? तो गड़बड़ी है ना, गड़बड़ी है, गड़बड़ी है। रविवार इन लोगों की दुकान लगती है यीशु के नाम पर। हर संडे इनकी दुकानें चलती हैं कि बाहर जाइए, ऑइंटिंग ऑयल लीजिए, तेल लीजिए, पानी लीजिए, और जब तक आप मुझसे प्रार्थना नहीं करवाएंगे तब तक आप चंगे नहीं होंगे। हाँ, प्रार्थना आपको मुझसे ही करवाना है, आपको बांध के रखेंगे। क्यों? बाइबल क्या सिखाती है आपको कि आप खुद प्रार्थना कीजिए ना, अपनी कोठरी में जाइए, द्वार को बंद कीजिए और खुद से प्रार्थना करिए, मांगिए, परमेश्वर देगा आपको। तो क्यों किसी के आप वैसे बनते हैं, मतलब कि गुलाम, मैंने गुलाम ही बोलूंगा कि आप उसके अधीन हैं। जैसे मैंने पिछली बार भी आपको टॉपिक में मैंने समझाया था कि अपाहिज, आप अपाहिज क्यों बने? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने आपको अपाहिज तो बनाया नहीं है, आपका तो अभिषेक हो चुका है, आप तो अभिषिक्त हो चुके हैं, फिर क्यों अपाहिज बनते हैं? अपने आप को समझो, अपने आप को परखो, अपने आप को जांचो कि आप अभिषिक्त हैं, आपका अभिषेक हो चुका है। हालेलुया। एक सुंदर ताली बजाएंगे अभिषेक के ऊपर। बिल्कुल। अर्ली चर्च यानी कि पहली सदी की कलीसिया क्या करती थी? चेला बनाना और सेवा करना और सेवा करवाना। तो आज पास्टर डैनियल राज जी क्या कर रहे हैं? चेला भी बना रहे हैं, सेवा खुद भी कर रहे हैं और करवा भी रहे हैं, और जहां कहीं भी जाते हैं चेले हैं, और परमेश्वर का काम बहुत तेजी से एमएमबी के और पास्टर डैनियल राज जी के नजरिए में बहुत अच्छे से चल भी रहा है और चला भी रहे हैं। जैसे कि बाइबल कॉलेज बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है और आगे भी चलता ही रहेगा, क्योंकि ये परमेश्वर की अगुवाई से है, यीशु मसीह की अगुवाई से, पवित्र आत्मा की अगुवाई से है, ताकि एजुकेट हो, जैसे हम एजुकेट हुए हैं और आगे भी एजुकेट हो। और आगे नवंबर में हमारा दूसरा बैच भी तैयार है, जा रहा है, और आप भी प्लान बनाइए, आप भी जरूर जाइए बाइबल कॉलेज, क्योंकि सबके लिए मैंडेटरी है, सबके लिए जरूरी है, आपको सबको जाना पड़ेगा बाइबल कॉलेज। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय और दूसरी आयत में लिखा है, एक बार दोबारा से मैं आपको बताता हूँ। अर्ली चर्च पहली सदी की कलीसिया क्या करती थी? चेला बनाना और सेवा करवाना। जैसे कि दूसरा कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय दूसरी आयत में लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ। यहाँ पौलुस जी कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है, प्रभु यीशु मसीह से हमारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी की नाई मसीह को सौंप दूं। तो हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? वचन में मिलावट नहीं करनी है, सही खाने का चुनाव करना है और आत्मिक अंधेपन का शिकार नहीं होना है, तभी हम मसीह के सामने खड़े हो पाएंगे। नहीं, अगर हम खुराक सही नहीं चुनेंगे, अगर हम आत्मिक अंधेपन का शिकार हो जाएंगे, तो प्रभु यीशु मसीह जैसे 10 कुंवारियों का दृष्टांत था, उसमें 5
आत्मिक अंधेपन का शिकार नहीं थी। उन्होंने क्या करा, मसाले ली और साथ में कुपिया भी ली। मसाले क्या है, एक दृष्टांत के तौर पर बोला गया है, नहीं तो वो परमेश्वर का वचन है। वो परमेश्वर का वचन उन्होंने ग्रहण किया और अपने हृदय में बसाया। वो वचन था, वो 5 तैयार थी। लेकिन मूर्खों ने क्या करा, मसाले तो ली लेकिन चर्च तो गए, चर्च आए लेकिन वचन को फोकस नहीं किया। बाइबल तो पढ़ी लेकिन उसको समझे नहीं। तो फिर जो 5 श्यानी थी, चतुर थी, उन्होंने क्या करा, जाओ दुकान पर जाओ और अपने लिए लेकर आओ। यानी कि दोबारा से चर्च में जाओ, सीखो, लेकिन उस समय सीखने का समय नहीं रहेगा मेरे भाइयों मेरी बहनों। उस समय तो प्रभु बोलेगा कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं। जैसे कि इस वचन में भी लिखा है कि 5 कुंवारियां, तो प्रभु आया, धूम मची, दूल्हा आया, दूल्हा आया, 5 तैयार थी, वो चल गई, 5 रहेगी, पीछे जाते हैं, प्रभु हमारे लिए खोल। तो प्रभु कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों? क्योंकि जिस समय तुम तैयारी कर रहे थे उस समय तुम तैयार क्यों नहीं हुए? अपने सही खाने का चुनाव क्यों नहीं किया? आपने आत्मिक ब्लाइंडनेस का शिकार बन गए, आत्मिक अंधेपन का शिकार, वचन को ना समझने का अंधेपन का शिकार आप बन गए। आपने तैयारी नहीं की। इसलिए पौलुस जी कहते हैं कि क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, कि मैं तुम्हारे लिए धुन लगाए रहता हूँ कि तुम जैसे मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र बनो। परमेश्वर कहता है कि जैसे मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र बनो। तो हमें पवित्र बनना है। इसीलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी की नाई मसीह को सौंप दूं। हालेलुया। इफिसियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 17वीं आयत में लिखा है, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़ और नींव डालकर लोगों के साथ समझे और शक्ति और उसकी चौड़ाई और लंबाई ऊंचाई और हाइट कितनी है, हमें क्या करना है। या 18वीं आयत में लिखा है, 19 में एक बार और पढ़ देता हूँ, इफिसियों 3:17-18 उसमें लिखा है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। तो हमें क्या करना है, जैसे कि 18वें वचन में लिखा है कि सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझाने की शक्ति पाओ, कि उसकी ऊंचाई, उसकी चौड़ाई, उसकी गहराई और उसकी लंबाई कितनी है। तो हमें क्या करना है, जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह में आ जाते हैं उस दिन घुस जाते हैं, बिल्कुल परमेश्वर के अंदर ऐसे मलिन हो जाओ। आपको जानना किससे है? बाइबल से। बिल्कुल बाइबल को ऐसे पढ़ो संदर्भ में और बिल्कुल परमेश्वर के ज्ञान में, ताकि आप बिल्कुल उसकी लंबाई तक गहराई तक भी घुसो, उसकी ऊंचाई परमेश्वर को जानो। तो हमें क्या करना है, सही खुराक का चुनाव करना है। अगर हम सही खुराक का चुनाव नहीं करेंगे ब्लाइंड हो जाएंगे, आत्मिक स्पिरिचुअल ब्लाइंड, आत्मिक अंधेपन का शिकार। तो हमें अंधेपन का शिकार नहीं बनना है। इसीलिए हमें परमेश्वर में आने के बाद उसकी गहराई को, उसकी ऊंचाई को, उसकी लंबाई को जानना है। और हम कैसे जानेंगे? इस कलाम के जरिए से। तो जितना हो उतना आप कलाम को पढ़िए। कलाम को पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप कलाम नहीं पढ़ेंगे तो फिर भी आप भी आत्मिक अंधेपन का शिकार हो जाएंगे। और जैसे आपको चर्च का पास्टर या लीडर या सेवक चलाएगा, सिखाएगा, वैसे आप चलते जाएंगे। अगर आपके अंदर वचनों का ज्ञान होगा तो आप उसी समय उसको रोक दोगे कि पास्टर जी या ब्रदर ये क्या है, ये ऐसे नहीं, ये ऐसे है। इसीलिए आपको एजुकेट होना पड़ेगा। आपको खुद भी एजुकेट होना है और जो फंसे हुए हैं उनको निकालना है और उनको भी एजुकेट करना है। हालेलुया। जैसे 19वीं आयत में लिखा है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको। इसमें प्रेम सबसे बड़ा प्रेम परमेश्वर ने हमारे से करा कि उसने अपने लिए, हमारे लिए अपना प्राण दे दिया। तो ये सबसे बड़ा प्रेम है हमारे प्रति परमेश्वर से और परमेश्वर का। तो उस प्रेम को हमें जानना है, जान सको जो ज्ञान से परे है, हर एक ज्ञान से परे है। परमेश्वर का ज्ञान भी रखना है कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। तो हमें परिपूर्ण कौन करेगा? परमेश्वर का आत्मा, बाइबल का वचन। तो इसीलिए हमें परिपूर्ण होने के लिए खूब बाइबल पढ़ना है और प्रभु से भी प्रार्थना करना है कि परमेश्वर तेरी इच्छा क्या है। परमेश्वर से सबसे पहले इच्छा पूछनी है कि मेरे जीवन के अंदर तेरी क्या इच्छा है।
परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है हमारे को, अपनी इच्छा पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना है। हालेलुया। गलातियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय और 19वें आयत में लिखा है, हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूं। तो यहाँ पर पौलुस जी हर एक के लिए कहते हैं कि जब तक तुम्हारे अंदर मसीह का रूप ना बन जाए, यानी मसीह का रूप, प्रभु यीशु मसीह क्या था? बिल्कुल पवित्र था, बिल्कुल पवित्र था प्रभु यीशु मसीह। तो जैसे तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, तुम्हारे लिए मैं जच्चाई की सी पीड़ाएं सहता हूँ। अब आप समझ लो जच्चाई की पीड़ा क्या होती है। जब बच्चा पैदा होता है तो कितना तकलीफ और कितना दर्द होता है। तो इसीलिए ये पौलुस की पीड़ा थी, और आज इस युग के अंदर उसी पौलुस की पीड़ा को लेकर हमारे पास्टर डैनियल राज जी चल रहे हैं, क्योंकि पास्टर डैनियल राज जी हमारे लिए भी जच्चाई की सी पीड़ाएं सह रहे हैं। क्यों सह रहे हैं? ताकि हम सही शिक्षा में, सही डॉक्ट्रिन में हम आए, और जो फंसे हुए हैं उनको हम निकाल कर लेकर आए। तो बहुत ही, मैं तो कह रहा हूँ, बहुत ही सराहनीय काम पास्टर डैनियल राज जी कर रहे हैं, और हमें भी उनका साथ देना चाहिए इसमें, हमें बिल्कुल साथ देना चाहिए इसमें, क्योंकि हमारा भी कर्तव्य यही बनता है कि हम सीखने के बाद चुप ना बैठें। अगर हम चुप बैठेंगे तो फिर तो हम बेकार हैं। इसीलिए हमें बोलना पड़ेगा, अपनी आत्मिक आंखें खोलनी पड़ेगी, और हमारे को बहुत जरूरी है बातें करनी। इसीलिए अपनी जितनी भी झिझक हैं, सारी झिझक को निकाल दीजिए। प्रभु यीशु मसीह से आप प्रेम करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा क्या है कि मेरे राज्य को बढ़ाओ, मेरे लिए फल लेकर आओ। तो फल कौन लेकर आएगा? हम खुद लेकर आएंगे ना फल। तो फल लाने वाले बनो आप। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि फल लेकर आओ। हालेलुया। इसीलिए आपको समझना होगा कि आपको आत्मिक अंधेपन का शिकार नहीं होना है। आप सभी को, जितने भी ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप सभी को भी समझना होगा कि आपको आत्मिक अंधेपन का शिकार नहीं होना है, और आपको वचन को समझना है। आपको अंधेपन का शिकार नहीं होना है, आपको बल्कि वचन को समझना है। आपको खुद भी बचना है और दूसरों को भी बचाना है, आत्मिक अंधेपन से, वचन के ना समझने के अंधेपन से। तो आपको बिल्कुल बचना भी है, औरों को भी बचाना है। सही शिक्षा में, खरी शिक्षा में आपको लेकर आना है। तो यही मेरा आज का टॉपिक था। इस वचन के सुनने से परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीषित करे, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी को वचन समझ में भी आया होगा, और आप सभी वचन पर चलेंगे और आत्मिक अंधेपन का शिकार आप नहीं होंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर, नाम से करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर तेरे राज्य तैयार हो, खड़ा हो, तेरे राज्य प्रचार करे, तेरे राज्य को बढ़ाए, और हर एक लोगों को पिता परमेश्वर सुसमाचार सुनाने पाए। पिता परमेश्वर करते हैं, कोई भी किसी प्रकार की बीमारी में, दुख में, तकलीफ में, परेशानी में, लाचारी में, यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं पिता परमेश्वर। सारा आदर प्रशंसा महिमा जलाल आपकी करते हैं। हम मांगते हैं कि छोटी सी विनती को अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सभी को जय मसीह की एक सुंदर ताली बजाएंगे।